सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। चलो आ जाइए, एकदम सही है। तो आज का सेशन शुरू कर देते हैं, आज की क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो आइए बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है, जिस टॉपिक को हम बोलते हैं हरियाणा का परिवहन। कौन सा टॉपिक हम करेंगे? हम टॉपिक करेंगे हरियाणा का परिवहन। ये जरूर याद रखिएगा। और हरियाणा के परिवहन में हम कौन कौन सी बातें करेंगे? जैसे नंबर एक हम करेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। नंबर 2 बेटा हम करेंगे किस चीज की बातें करेंगे? रेल परिवहन। रेल परिवहन की बातें करूंगा। और फिर लास्ट में करूंगा वायु परिवहन, यानी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बातें हम करेंगे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम बात करेंगे परिवहन की, तो यहां से आज टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से एक प्रश्न बन जाता है। हम सभी ने पढ़ा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे। पहला राज्य है जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। देश का पहला राज्य जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। ये जरूर याद रखेंगे। देश का पहला कौन सा वो राज्य है जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है? तो अपना हरियाणा है बेटा। तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है जो आपको याद रखना है, देश का पहला राज्य जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सड़कें अभी बनाई है हमने? ना बेटा, अभी नहीं बनाई है। आप याद कीजिए वो कौन सा सिंधु स्थल जहां से हमें तारे जैसी सड़कें मिली। हिस्ट्री में मैंने आपको करवाया था कि बनावाली वो सिंधु स्थल, जरूर याद रखेंगे, बनावाली वो सिंधु स्थल जहां से हमें तारे जैसी सड़कें मिली। कैसी सड़कें मिली भी? तारे जैसी सड़कें मिली, ये जरूर याद रखेंगे। तारे जैसी सड़कें मिली। कहां से मिली थी तारे जैसी सड़कें? तो बनावाली नामक सिंधु स्थल से तारे जैसी सड़कें मिली थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर मैं एक और विशेष राजा की कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आपको, उस राजा का नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने भी इस सब्जेक्ट पर कार्य किया था और शेर शाह सूरी ने एक मार्ग बनवाया था जिसे इतिहास में शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेर शाह सूरी मार्ग। उसकी कहानी बता देता हूं मैं आपको, सुन लीजिए ध्यान से। शेर शाह सूरी मार्ग की कहानी तो आप याद कीजिए 1540 से लेकर शेर शाह सूरी ये राजा कब बना था? ये राजा बना था 1540 में और 1545 तक राजा रहा था। इस व्यक्ति ने भी सड़कों के विषय पर काम किया था। ये शेर शाह सूरी अपने कहां से संबंध रखता था? मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, ये नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखता था। कहां से? नारनौल महेंद्रगढ़ से ये संबंध रखता था। कहां से संबंध रखता था? इतिहास में नारनौल महेंद्रगढ़ से ये संबंध रखता था। और शेर शाह सूरी ने एक मार्ग बनवाया था जिसे इतिहास में क्या बोलते हैं? शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग? शेर शाह सूरी मार्ग। इसकी कहानी मैं इतिहास में आपको करवा चुका हूं। बड़ा बड़ा रिवीजन ले लेते हैं, देख लीजिए। जो बेटा शेर शाह सूरी मार्ग है ना, वो कहां से शुरू होता है? ध्यान दीजिए, जो शेर शाह सूरी मार्ग है वो शुरू होता है पेशावर से। अब ये पेशावर कहां पे है? पेशावर पाकिस्तान में है। और कहां तक चलता है? सोनार तक। सोनार कहां पे है बेटा? सोनार बांग्लादेश में है। तो इस तरह से आपको शेर शाह सूरी मार्ग दिखाई देता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। इस मार्ग को क्या बोलते हैं इतिहास में? शेर शाह सूरी मार्ग। इसका निर्माण सबसे पहले करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे क्या नाम दिया था? तो जरूर याद रखेंगे,
उत्तरापथ कहा था। क्या कहा था? उत्तरापथ। ये आपको याद रखना है। फिर इस सब्जेक्ट पर काम किसने किया? ध्यान दीजिए, इस सब्जेक्ट पर काम किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसे क्या कहा था? तो शेरशाह सूरी ने इसे नाम दिया था बेटा आजम ए सड़क। आजम ए सड़क कहा था शेरशाह सूरी ने इसे, ये जरूर याद रखेंगे। फिर इस सब्जेक्ट पर काम किया था अकबर ने, और अकबर ने इसे क्या नाम दिया था? अकबर ने इसे कहा था बादशाही सड़क। बादशाही सड़क, ये जरूर याद रखेंगे। अकबर ने इसे बादशाही सड़क कहा था। और फिर काम किया था इस पर लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड नाम के एक अंग्रेज ने काम किया था। इस लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे क्या नाम दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे नाम दिया था जीटी रोड। क्या कहा था? ग्रांड ट्रक रोड, यानी जीटी रोड कहा था। जो ये शेरशाह सूरी मार्ग है ना बेटा, ध्यान दीजिए, ये दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क है। दक्षिण एशिया, जरूर याद रखेंगे, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क है, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे लंबी सड़क है, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क कौन सा मार्ग है? शेरशाह सूरी मार्ग है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और इस शेरशाह सूरी मार्ग की कहानी भी हम पढ़ेंगे। इस शेरशाह सूरी मार्ग को क्या नाम दिया गया? तो वर्तमान में इसे नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है हरियाणा में। हरियाणा में इसका क्या नाम है? नेशनल हाईवे 44, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में, मैंने हरियाणा लिखा है बेटा, हरियाणा में इसे कहा जाता है, हरियाणा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है इस शेरशाह सूरी मार्ग को, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है अपने हरियाणा में? तो इसकी लंबाई है बेटा 254 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 254 किलोमीटर। और कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले आता है, जरूर याद रखेंगे, अंबाला इस पर आता है। अंबाला के बाद याद कीजिए कुरुक्षेत्र इस पर आता है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद याद कीजिए करनाल इस पर आता है, करनाल। करनाल के बाद आता है बेटा पानीपत इस पर आता है, पानीपत। और सोनीपत भी इस पर है, सोनीपत। और जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद, फरीदाबाद भी इस पर है। और क्या इस पर है? जरूर याद रखेंगे पलवल भी इस पर है। तो शेरशाह सूरी मार्ग पर आपके ये हैं कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये जिले शेरशाह सूरी मार्ग पर हैं। तो शेरशाह सूरी मार्ग की पूरी कहानी मैंने इतिहास में भी बता दी थी और यहाँ पे भी आपको बता दी, ये आपको याद रखना है। चलिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जब जन्म हुआ था हरियाणा का जब जन्म हुआ था ना, उस समय हरियाणा में कितनी लंबी सड़कें थी? तो जरूर याद रखेंगे 1966 में हरियाणा गठन के समय, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा गठन के समय लगभग हरियाणा में 8200 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। कितनी सड़कें थी? लगभग 8200 किलोमीटर लंबी सड़कें थी हरियाणा गठन के समय 1966 में, ये आपको याद रखना है। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो आज लगभग, तो वर्तमान जो हरियाणा की कहानी पढ़े तो वर्तमान हरियाणा में सड़कों की लंबाई क्या है? जरूर याद रखेंगे, वर्तमान हरियाणा में सड़कों की लंबाई क्या है? सड़कों की लंबाई क्या है वर्तमान हरियाणा में? तो आज हरियाणा में जो सड़कों की लंबाई है बेटा, वो लगभग आपकी है, जरूर याद रखेंगे, 27,000 किलोमीटर। 27,000 किलोमीटर सड़कें हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यहां से कि बता दीजिए सबसे लंबी सड़कें किस जिले में हैं? ये जरूर याद रखेंगे, यानी सबसे लंबी सड़कें, सबसे लंबी सड़कें या सर्वाधिक सड़कों वाला जिला, क्या लिखेंगे बेटा? हम प्रश्न लिखेंगे सर्वाधिक सड़कों वाला जिला, सर्वाधिक सड़कों वाला जिला कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें हमें दिखाई देती है आज के दिन? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, भिवानी और हिसार में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिवानी में है बेटा
2378 किलोमीटर, 2378 किलोमीटर। और हिसार है नंबर 2 पोजीशन पर, हिसार में है 2108 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा सड़कें किस जिले में है? ऑप्शन में भिवानी है तो भिवानी करना है, और भिवानी नहीं है तो आपको हिसार करना है। न्यूनतम सड़कों वाला जिला जरूर याद रखेंगे, न्यूनतम सड़कों वाला जिला, न्यूनतम सड़कों वाला जिला कौन सा जिला वो है जहां पे सबसे कम सड़कें हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचकुला, जो पंचकुला है ना बेटा, याद रखेंगे, जो पंचकुला है ना अपना पंचकुला, उसमें सड़कें हैं 522 किलोमीटर। और जो फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद, ध्यान दीजिए बेटा, फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद में जो सड़कें हैं, फरीदाबाद में जो सड़कें हैं वो है 584 किलोमीटर। तो जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हरियाणा गठन के समय कितनी लंबी सड़कें थी, तो लगभग 8200 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। कितनी सड़कें थी? लगभग 8200 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। और आज कितनी? 27,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें अपने हरियाणा में हैं। 27,000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़कें अपने हरियाणा में हैं। सबसे ज्यादा सड़कें किस जिले में हैं? तो भिवानी और हिसार में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। और सबसे कम सड़कें किस जिले में हैं? तो जरूर याद रखेंगे, सबसे कम सड़कें हैं आप नेक्स्ट पंचकुला और फरीदाबाद में सबसे कम सड़कें हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सड़क घनत्व, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा का सड़क घनत्व, सड़क घनत्व, हरियाणा का सड़क घनत्व है बेटा 52.14 प्रति 100 किलोमीटर, 52.14 प्रति 100 किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, हरियाणा का, अपने हरियाणा का सड़क घनत्व क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, 52.14 प्रति 100 किलोमीटर है, यानी 52.14 प्रति 100 किलोमीटर लंबी सड़कें अपने हरियाणा में है, ये जरूर याद रखेंगे। अब हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ का है? तो जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व, सड़क घनत्व तो कहाँ का है बेटा? सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है बेटा वो अंबाला का है। कहाँ का है? अंबाला। और न्यूनतम सड़क घनत्व, न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ का है? तो न्यूनतम सड़क घनत्व जो है ना बेटा, ध्यान दीजिए, वो कहाँ का है? वो जींद का है, ये जरूर याद रखेंगे। अंबाला का सड़क घनत्व है 76.49 प्रति 100 किलोमीटर, 76.49 प्रति 100 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला जिला है। और जींद का है बेटा, जरूर याद रखेंगे, 38.38 प्रति 100 किलोमीटर, 38.38 प्रति 100 किलोमीटर। तो ये प्रश्न कई बार हमसे पूछे गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ पे हैं, सबसे कम सड़कें कहाँ पे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो हरियाणा गठन के समय कितनी लंबी सड़कें थी? 8200 किलोमीटर। आज हरियाणा में कितनी लंबी सड़कें? लगभग 27,000 किलोमीटर। फिर सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ पे हैं? तो जरूर याद रखेंगे, भिवानी और हिसार में। सबसे कम सड़कें कहाँ पे हैं? पंचकुला और फरीदाबाद में। हरियाणा का सड़क घनत्व क्या है बेटा? 52.14 प्रति 100 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ का है? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ का है? अंबाला का। और सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ का है बेटा? जरूर याद रखेंगे, जींद का। ठीक है, जब भी हम सड़कों की बातें करते हैं तो जरूर याद रखेंगे, भारत में 3 प्रकार की सड़कें मुख्य रूप से मिलती है। भारत में 3 प्रकार की सड़कें, 3 प्रकार की सड़कें मुख्य रूप से मिलती है, मुख्य रूप से मिलती है। कितने प्रकार की सड़कें? 3 प्रकार की सड़कें मुख्य रूप से मिलती है बेटा। एक वो सड़कें होती हैं जिनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। और एक होता है राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। और एक होता है बेटा विलेज रोड,
यानी ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। राजकीय राजमार्ग को हम क्या बोलते हैं, राजकीय राजमार्ग को, राज्य राजमार्ग को हम क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं। और जो स्थानीय सड़कें होती है उनको बेटा विलेज रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलेज रोड कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्या बोलते हैं उनको, विलेज रोड कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती है उन पर कार्य करती है भारत सरकार। भारत सरकार कार्य करती है, कार्य करती है। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जो राजकीय राजमार्ग है उन पर कार्य करती है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार कार्य करती है, कार्य करती है। ये जरूर याद रखेंगे। और जो स्थानीय ग्रामीण सड़कें हैं उन पर स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकारें काम करती है, सरकारें काम करती है। जो स्थानीय गवर्नमेंट्स होती है यानी गांव में जो सड़कें होती हैं वो सरपंच वगैरह के द्वारा ही बनाई जाती है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हरियाणा में बात करें तो कितना लंबा नेशनल हाईवे है हरियाणा में। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे की लंबाई क्या है अपने हरियाणा में, ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा में लगभग लिखूंगा मैं, लगभग 3800 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। 3800 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे की संख्या क्या है, तो जरूर याद रखेंगे, यहां पे लिख देते हैं नेशनल हाईवे की संख्या क्या है, ठीक है। हरियाणा में नेशनल हाईवे की संख्या क्या है, तो 37 नेशनल हाईवे बेटा। हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं, 37 नेशनल हाईवे है। और लगभग 3800 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे है। कितने लंबे नेशनल हाईवे हैं, 3800 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे है। ये जरूर याद रखेंगे। और जो राजकीय राजमार्ग है वो लगभग अपने हरियाणा में, जरूर याद रखेंगे, लगभग अपने हरियाणा में 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर है। और स्टेट हाईवे की संख्या क्या है, तो स्टेट हाईवे की जो संख्या है ना बेटा, ध्यान दीजिए, आज अपने हरियाणा में जो स्टेट हाईवे है उनकी संख्या है 30। कितने स्टेट हाईवे हैं बेटा, 30 है। ये आपको याद रखना है, 30 है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट जो विलेज रोड है, तो विलेज रोड की लंबाई कितनी है, तो लगभग 25,000 किलोमीटर लंबा विलेज रोड है। 26,000 किलोमीटर लंबा विलेज रोड है, ठीक है। 26,000 किलोमीटर लंबा लगभग आपका विलेज रोड है। विलेज रोड की लंबाई कितनी है, 26,000 किलोमीटर है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये 3 प्रकार की सड़कें जो हमने देखा, ये 26,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनमें सर्वाधिक सड़कें मैंने आपको कहां पे लिखवाई, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक सड़कें, ठीक है, सर्वाधिक सड़कें मैंने कहां पे बताई, आप याद कीजिए। न्यूनतम सड़कें मैंने कहां पे बताई, न्यूनतम सड़कें मैंने कहां पे बताई, तो सर्वाधिक सड़कें मैंने बताई भिवानी और हिसार, भिवानी और हिसार। और कम सड़कें मैंने कहां पे बताई, तो जरूर याद रखेंगे, पंचकूला और फरीदाबाद। पंचकूला और फरीदाबाद में सबसे कम सड़कें मैंने बताई। ये पूरी सीरीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई, कितने नेशनल हाईवे हैं, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे छोटा है, ये सारे प्रश्न हमें करने हैं। इट्स ओके, क्लियर। साथ साथ में मैं आपके कमेंट भी चेक करता रहूंगा, ठीक है भाई। सभी बच्चों को नमस्कार। ज्योति राय नमस्कार बेटा, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। आराम से पढ़ते जाइए, आपका कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जाने दूंगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बारीकी से एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नेशनल हाईवे की। किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे। ये जरूर याद रखें, किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। ध्यान दीजिए, आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय
राजमार्ग, अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, भारत में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? भारत में कुल नेशनल हाईवे तो भारत में बेटा 599 नेशनल हाईवे। ठीक है, और अपने हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? हरियाणा में जो कुल नेशनल हाईवे ना बेटा, ध्यान दीजिए, हरियाणा में जो कुल नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या है 37। कितने नेशनल हाईवे हरियाणा में? कुल 37 नेशनल हाईवे बेटा, ये आपको याद रखना है। भारत में टोटल कितने नेशनल हाईवे? तो भारत में टोटल है बेटा नेक्स्ट कितने नेशनल हाईवे? 599 और हरियाणा में 37। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो उस नेशनल हाईवे को नाम दिया गया बेटा नेशनल हाईवे नंबर 9। जो 9 नंबर नेशनल हाईवे है वो हरियाणा का सबसे लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखनी है। कितनी लंबाई है? 286 किलोमीटर है, जिस नेशनल हाईवे का नंबर है 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये कहाँ पे है? सबसे पहले दिल्ली से चलिए तो ये है झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर से आगे चलिए रोहतक में है। रोहतक से आगे चलिए भिवानी में है ये नेशनल हाईवे। भिवानी से आगे चलिए बेटा हिसार में है ये नेशनल हाईवे, हिसार से आगे चलिए बेटा, हिसार से आगे है फतेहाबाद में ये नेशनल हाईवे है। और फतेहाबाद से आगे कहाँ पे बेटा? तो जरूर याद रखेंगे सिरसा में ये नेशनल हाईवे है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 हरियाणा के 6 जिलों में ये नेशनल हाईवे है। हरियाणा के कितने जिलों में है? तो जिलों में 6 जिलों में ये नेशनल हाईवे है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के कितने जिलों में है? 6 जिलों में ये नेशनल हाईवे है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि ये नेशनल हाईवे हरियाणा के 6 जिलों में है। कितने जिलों में बेटा? 6 जिलों में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना सकता है और एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो आप याद रखेंगे बेटा हरियाणा का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है आपका 9 नंबर। कौन सा है सबसे लंबा नेशनल हाईवे? 9 नंबर जो नेशनल हाईवे वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे बेटा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये आपके एग्जाम का बन जाता है और आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अब हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ध्यान दीजिए बेटा हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो हरियाणा का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ना बेटा उसका नंबर है 148 और 148 ए बोलते हैं उसे। कहाँ पे है? ये केवल 6 किलोमीटर लंबा है बेटा और ये हरियाणा के किस जिले में है? ये एक ही जिले में है और जिले का नाम है गुरुग्राम। किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में बेटा। और नेक्स्ट लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है केवल 6 किलोमीटर। ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। मगर मैं यहाँ पे एक और प्रश्न लिखना चाहूँगा सभी बच्चों के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक नेशनल हाईवे का वर्णन कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे नंबर, ध्यान दीजिए, नेशनल हाईवे नंबर 344N। जो नेशनल हाईवे नंबर 344N है ना उसकी लंबाई है बेटा 0.4 किलोमीटर, यानी लगभग 450 मीटर लंबा है ये। कितना लंबा है? लगभग 450 मीटर लंबा है ये। और ये है बहादुरगढ़ में। कहाँ पे है? बहादुरगढ़। ये है बेटा बहादुरगढ़ में। ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। बहादुरगढ़ किस जिले में है? झज्जर में है। ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे,
सबसे छोटा नेशनल हाईवे, छोटा नेशनल हाईवे, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक ये प्रश्न किताबों में नहीं छपा है, इसलिए हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए। अब तक आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 148A, 148A है वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर आपको इतना ही पूछेगा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 9 नंबर है सबसे लंबा, कितना 286 किलोमीटर, और सबसे छोटा कौन सा है 148A, 6 किलोमीटर। मगर ध्यान दीजिए बेटा, इस नेशनल हाईवे का व्याख्यान अभी तक किताबों में नहीं किया है। मैंने रिसर्च करके पूरी सभी नेशनल हाईवे को पढ़कर, बारीकी से पढ़ कर इस नेशनल हाईवे को मैं खोज के लेके आया। तो ये हरियाणा का रियली में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, मगर ये हरियाणा जीके की बुकों में उल्लेखित नहीं है, तो इसलिए इसका वर्णन नहीं मिलता है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा जीके की बुकों में इसका कोई वर्णन हमें नहीं मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। अब कुछ मैं विशेष नाम लिखना चाहता हूं, अब कुछ विशेष प्रश्न हम बनाएंगे जो प्रश्न विशेष है। कौन कौन से प्रश्न सर, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखूंगा कुछ विशेष प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 लिखूंगा 152D, 152D, ठीक है। 152 और 152D, फिर 352 और 352A, 352 और 352A, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में चलेंगे, हम लिखेंगे 444A 907G, 444A और 907G, 444A और 907G, ठीक है। 919 और कैथल पुंडरी करनाल, 919 और कैथल पुंडरी करनाल। ध्यान दीजिए बेटा, ये एक नेशनल हाईवे है, इसको किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसको यही लिखा गया है कैथल पुंडरी करनाल। यानी कुल मिला के आपके कितने नेशनल हाईवे हो गए, तो जरूर याद रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 नेशनल हाईवे वो हैं, ध्यान दीजिए, 8 नेशनल हाईवे वो हैं जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रहे हैं, जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रहे हैं, हरियाणा में समाप्त हो रहे हैं। तो कितने नेशनल हाईवे वो हैं बेटा जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रहे हैं, तो उनकी संख्या 8 है बेटा। और ये 8 आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, एग्जामिनर कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे वो हैं जो हरियाणा में शुरू होकर समाप्त हो रहे हैं। जैसे 152D, फिर ध्यान दीजिए 444A, फिर 919 और फिर 352A, फिर 907G और फिर कैथल पुंडरी करनाल। तो टोटल कितने हो गए, 8 नेशनल हाईवे वो हैं जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रही हैं। ये भी शानदार प्रश्न है, ठीक है। मैंने बताया बेटा आपको स्टेट हाईवे, कितने स्टेट हाईवे बताए मैंने, 30 बताए, ठीक है। कितने स्टेट हाईवे बताए मैंने, 30। एक छोटा सा प्रश्न यहीं पे बना देता हूं, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 30 स्टेट हाईवे है, तो हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है। ध्यान दीजिए कितने स्टेट हाईवे, 30। तो ध्यान दीजिए हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा
स्टेट हाईवे, लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 17, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। मुणक से निजामपुर के मध्य 200 किलोमीटर लंबा, ये शुरू होता है मुणक से मुणक से निजामपुर के मध्य, और कितना लंबा है? 200 किलोमीटर लंबा, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे पूछेगा एग्जामिनर कि हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो 17 नंबर है मुणक से निजामपुर के मध्य, जरूर याद रखेंगे 200 किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है 6A। 6A है, तो जरूर याद रखेंगे जगाधरी से पोंटा साहिब, जगाधरी से पोंटा साहिब, जगाधरी से पोंटा साहिब के बीच में है, और लेंथ है इसकी 5 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, मैंने यहीं पे बना दिया ये छोटा सा चित्र। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा का सबसे ओहो ये तो कट गया भाई, इस तरह से कर देते हैं, फिर आपको दिखाई दे जाएगा। रुकिए थोड़ा सा विस्तृत कर देते हैं। ये ठीक है, अब सभी को दिखाई दे जाएगा। अब जो मैं बातें लिखी है वो सारी आपको दिखाई दे जाएगी। इट्स ओके, क्लियर? हाँ, अब सही है। तो ध्यान दीजिए, हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? 17 नंबर। हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे कौन सा है आपका 6A। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 9 नंबर। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे 148A। तो ये सारी कहानी आप याद रखेंगे। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? 37। और हरियाणा में टोटल कितने स्टेट हाईवे हैं? तो कितने स्टेट हाईवे हैं? 30। ये सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए, ये सड़क परिवहन का टॉपिक चल रहा है और हमने ये प्रश्न कर लिए हैं। आ जाओ, अब कुछ 2-3 विशेष प्रश्न, सड़कों से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न करना चाहूंगा मैं आपसे, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 2, अब ध्यान दीजिए, इस तरह से थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए बेटा, इस तरह से बना दीजिए प्यारा सा भारत, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यहां से एक नेशनल हाईवे जो है यहां तक, फिर यहां से शुरू होकर है यहां तक, और फिर यहां से शुरू होकर है यहां तक। ध्यान दीजिए बेटा, इस नेशनल हाईवे को पहले बोलते थे नेशनल हाईवे नंबर 1, और इस नेशनल हाईवे को पहले बोलते थे नेशनल हाईवे नंबर 2। इस नेशनल हाईवे को पहले बोलते थे नेशनल हाईवे नंबर 8। क्या बोलते थे? 8। ये जरूर याद रखिए, ये 8 था, ये 1 था, ये 2 था। आजकल जो 1 है उसको बोला जाता है 44, 2 है उसको बोला जाता है 44, और जो 8 है उसको बोला जाता है बेटा 48। एक तो ये जरूर याद रखें, किसको क्या बोलते हैं? तो जो आपका 8 है उसको कितना बोलते हैं? उस 8 को आजकल बोलते हैं 48। क्या बोलते हैं? 48, ठीक है। अब ये पहले जो नेशनल हाईवे नंबर 1 था, ये शुरू होता था बेटा दिल्ली से, और दिल्ली से शुरू होकर कहां तक जाता था? ये जाता था अमृतसर तक, अमृतसर तक। और जो नेशनल हाईवे 2 था, ये शुरू होता था बेटा दिल्ली से, और कहां तक जाता था? ये जाता था कलकत्ता तक, कलकत्ता तक जाता था बेटा, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 8 था, ये शुरू होता था बेटा दिल्ली से, और दिल्ली से कहां तक जाता था? तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई तक जाता था।
दिल्ली, जयपुर, मुंबई तक जाता था। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी बेटा? इसकी लेंथ थी पहले 456 किलोमीटर, इसकी लेंथ थी 1465 किलोमीटर। कितनी लेंथ थी? 1465 किलोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी थी पहले? इसकी लेंथ थी बेटा 1428 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये तो हो गई पुरानी बातें। आज के दिन जो ये है ना, ध्यान दीजिए, आज के दिन जो ये वाला नेशनल हाईवे ना 44, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो जरूर याद रखेंगे। पहले मैं बता देता हूं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी थी? ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी थी? हरियाणा में इसकी लंबाई थी 180 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी थी? हरियाणा में इसकी लंबाई थी 74 किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी थी? तो हरियाणा में इसकी लंबाई थी बेटा, जरूर याद रखेंगे, 101 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? 101 किलोमीटर। ठीक है, ये हरियाणा के कौन से जिलों में था? 2 जिलों में था। एक तो था गुरुग्राम में, और एक है रेवाड़ी में। ये जो ऊपर वाला है ये हरियाणा में कितने जिलों में? 5 जिलों में है। 5 कौन कौन से? एक हो गया अंबाला, एक हो गया कुरुक्षेत्र, करनाल, एक हो गया पानीपत, एक हो गया सोनीपत। और ये है 2 जिलों में। तो एक हो गया आपका फरीदाबाद, और एक हो गया पलवल। इट्स ओके, क्लियर बेटा? अब ये 44 हो गया दोनों, तो ये 44 हो गया, तो आज के दिन इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 254 किलोमीटर। और आज के दिन इसमें कितने जिले हो गए? तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है, और ये सेम वो का वही है। ध्यान दीजिए, अब मेरा प्रश्न बनेगा यहां से, बेटा इन तीनों नेशनल हाईवे जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया गया इस तरह से। इन तीनों नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए दिल्ली के बाहर से एक बाईपास निकाला गया। जिस बाईपास को क्या कहते हैं? जिस बाईपास को बोलते हैं बेटा KMP। क्या बोलते हैं? KMP। KMP की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली, फिर मानेसर और फिर पलवल। ध्यान दीजिए बेटा, इन तीनों नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए KMP मार्ग बना। कौन सा मार्ग बना? KMP मार्ग बना। KMP की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली, मानेसर और पलवल। KMP की लंबाई कितनी है? तो KMP की लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 135 किलोमीटर लंबाई है KMP की। ये जरूर याद रखेंगे। KMP कौन से नेशनल हाईवे को जोड़ता है? तो KMP जोड़ता है नेशनल हाईवे नंबर, जरूर याद रखेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 8। इनको जोड़ रहा था। तो 1 का नंबर कितना हो गया? 44, 2 का नंबर कितना हो गया आज के दिन? 44, और 8 का नंबर कितना हो गया आज के दिन? 48। इट्स ओके, क्लियर बेटा? तो इस तरह से ये KMP जो मार्ग है बहुत ही फेमस मार्ग है। एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है, बहुत शानदार प्रश्न, कि KMP मार्ग कितना लंबा है? 135 किलोमीटर लंबा है बेटा। K की कुंडली सोनीपत में, M मानेसर, जो ये M मानेसर है ना बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस लोकेशन पर जो ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जिसको आजकल 48 बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा यहाँ पे है। एशिया का सबसे बड़ा टोल यहाँ पे है, ये जरूर याद रखेंगे, इस नेशनल हाईवे नंबर 48 पर। ठीक है, और ध्यान दीजिए, इसी नेशनल हाईवे पर
मैंने बताया इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मानेसर शहर बसा हुआ है। और इस पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बावल शहर बसा हुआ है। ये जरूर याद रखेंगे, कई बार HSSC में पूछा गया है कि बावल किस मार्ग, किस नेशनल हाईवे पे है बावल, तो जरूर याद रखेंगे बेटा बावल है वो 48 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 48 पर। मानेसर कितने पर है? मानेसर भी 48 पर है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और यहां से प्रश्न क्या बने हैं सर, यहां से एग्जामिनर ने पूछा है 44 नंबर नेशनल हाईवे से एग्जामिनर ने पूछा है कि नंबर 1 शाहाबाद किस नेशनल हाईवे पे है, फिर पीपली किस नेशनल हाईवे पे है, फिर तरावड़ी किस नेशनल हाईवे पे है, फिर उसके बाद में नीलो खेड़ी किस नेशनल हाईवे पे है, फिर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, ध्यान दीजिए मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल कहां पे है? मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल ये बेटा राई सोनीपत में है। तो ये भी किस नेशनल हाईवे पे है? तो ये सारे के सारे जरूर याद रखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, ध्यान दीजिए हरियाणा का सबसे लंबा जरूर याद रखेंगे, सबसे लंबा सड़क पुल जो है ना बेटा, सड़क पुल वो 10 किलोमीटर लंबा है। और किस शहर में है? पानीपत में है। किस नेशनल हाईवे पे है? 44 पे है बेटा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नेशनल हाईवे 44 और KMP के ये विशेष प्रश्न बन जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं बेटा। इट्स ओके क्लियर। जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर ही आपको क्या मिलेगा? शाहाबाद मिलेगा, उस पर ही आपको पीपली मिलेगा, उस पर ही आपको त्रावड़ी यानी त्राइन मिलेगा, त्रावड़ी बेटा त्राइन मिलेगा, उसी पर आपको नीलो खेड़ी मिलेगा, उसी पर आपको नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे बल्लभगढ़ मिलेगा। बल्लभगढ़ ध्यान दीजिए, बलरामगढ़ बोलते हैं आजकल, बलरामगढ़ बोलते हैं बेटा, बल्लभगढ़ को आजकल बलरामगढ़ बोलते हैं। तो वो भी किस नेशनल हाईवे पे? 44 पर है। और 44 नंबर नेशनल हाईवे पे हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये अच्छा प्रश्न है भाई, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रश्न अच्छा है और कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 44 नंबर नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44 पर हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल, हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल पानीपत में और लंबाई है 10 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बेटा? 10 किलोमीटर। तो ये आपका बन जाएगा। इतने जो शहर है वो नेशनल हाईवे 44 पर है। और जरूर याद रखेंगे जो नेशनल हाईवे आपका कौन सा है? 48 जो 2 जिलों में है। 48 कितने जिलों में बेटा? 2 जिलों में है। तो जरूर याद रखेंगे इस पर आपके कौन से बन जाते हैं? तो इस पर मानेसर है, बावल है। एक और प्रश्न भी बन सकता है धारूहेड़ा, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि धारूहेड़ा किस मार्ग पर है, तो इसी पर आपका धारूहेड़ा भी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? धारूहेड़ा, धारूहेड़ा, ठीक है। ये धारूहेड़ा और एक मिनट यार थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। इसी पर आपका है एक तो धारूहेड़ा और एक मानेसर। 48 पे है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये भी बावल बन जाएगा। रेवाड़ी में बावल है, बावल इसी पर है, ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं KMP की विशेषता बता दी। और फिर मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और लिखना चाहूँगा। अगर आप इस 101 को जोड़ दीजिए, ठीक है, और इस 74 को जोड़ दीजिए, ठीक है, और कुल मिला के जो 74 और 101 को जोड़ देते हैं तो 175 किलोमीटर लंबा बन जाता है स्वर्णमयी चतुर्भुज परियोजना।
एक स्वर्णमयी चतुर्भुज परियोजना भी लेके आए थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब लेके आए थे। कौन लेके आए थे? वाजपेयी साहब लेके आए थे स्वर्णमयी चतुर्भुज परियोजना, और वो भी आपकी इसी पर है बेटा। तो वो भी एक विशेष प्रश्न बन जाता है और एग्जामिनर आपको कई बार प्रश्न पूछता है कि स्वर्णमयी चतुर्भुज परियोजना, उसकी भी कहानी विशेष है और एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। चलिए, तो इस तरह से हमने केएमपी की बातें कर ली, नेशनल हाईवे 44 की बातें कर ली, सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बातें कर ली। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 9 नंबर। इनसे कोई शहर बन सकते हैं? सर पूछ सकता है एग्जामिनर कि नेशनल हाईवे नंबर 9 पर कौन से शहर बसे हुए? पूछा भी गया है, सॉरी मेरे याद भी आ गया, पूछा भी गया है। जैसे नंबर 1 दिल्ली से चलिए, दिल्ली से चले, सबसे पहले आ गया बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ इस नेशनल हाईवे पे। बहादुरगढ़ से आगे चलिए महम, महम इस नेशनल हाईवे पे। महम से आगे चलिए मुंढाल, मुंढाल इस नेशनल हाईवे पे। मुंढाल से आगे चलिए बेटा आपका हांसी, हांसी इस नेशनल हाईवे पे। हांसी से आगे चलिए हिसार शहर आ गया, फतेहाबाद आ गया, अपना अग्रवा मेडिकल कॉलेज भी इस पर है, और डबवाली, डबवाली शहर इस पर है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। और नेशनल हाईवे नंबर 9 से मैंने आपको शायद बताया था, आप याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, राष्ट्रीय अशव अनुसंधान संस्थान नेशनल हाईवे नंबर 9 पर, और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। ये मैं आपको करवा चुका हूं। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर राष्ट्रीय अशव अनुसंधान संस्थान है और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये भी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है बेटा। तो ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है, आप याद रखेंगे। और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर बहादुरगढ़ हो गया सबसे पहले, दिल्ली से निकलते ही बहादुरगढ़, और फिर महम आ गया, और फिर सांपला, सांपला भी इस पे ही आ गया ना, सांपला, शांपला, शांपला भी इस पे आ गया, रोहतक वाला सांपला वो भी इस पे आ गया बेटा। और फिर आप याद करो, रोहतक शहर आ गया, फिर मुंढाल आ गया, हांसी आ गया, फिर अपना अग्रवा मेडिकल कॉलेज इस पे आ गया, राष्ट्रीय अशव और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान इस पर आ गए, फिर फतेहाबाद शहर आ गया, फिर ये छोटे छोटे गांव आ गए, और फिर आगे सिरसा आ गया, सिरसा से आगे डबवाली। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये किस नेशनल हाईवे पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये सड़कों की कहानी हो गई। इस कहानी को अच्छी तरह से थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए एक बार फिर रिवीजन ले लेते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है, आ जाइए, बड़ा बड़ा रिवीजन ले लेते हैं, और ना इस कलर का प्रयोग करें, ठीक है। हाँ, हरियाणा आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है हरियाणा में परिवहन। परिवहन के 3 रूप हैं, नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, और नंबर 3 वायु परिवहन। तो आज हमने किया है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का पहला प्रश्न मैंने बताया कि हरियाणा देश का पहला वो राज्य है जिसने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है, हर गांव को सड़कों से जोड़ा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक प्रश्न विशेष बन गया हमारा, जो हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन सा? क्या सड़कें अभी बनाई है हमने? ना, सड़कें सिंधु सभ्यता से है। आप याद कीजिए, वो बनावाली सिंधु स्थल जहां से तारे जैसी सड़कें मिली। कहां से? बनावाली से। तो सड़कें कोई आज नहीं बनाई, हमारे हमेशा से सड़कें बनी हुई है, हमारे हमेशा से सड़कें बनी हुई है। तो वो कौन सा सिंधु स्थल जहां से तारे जैसी सड़कें मिली? तो बनावाली। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए, जब अपने हरियाणा का जन्म हुआ, हरियाणा का जन्म हुआ, उस समय 8200 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, जो आज लगभग 27,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। बेटा सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा सड़कें हैं भिवानी और हिसार में। भिवानी में 2378 लिखते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और हिसार में 2108 किलोमीटर। और सबसे कम सड़कें कहाँ पे बेटा? सबसे कम सड़कें हैं, जरूर याद रखेंगे, पंचकुला और फरीदाबाद में। पंचकुला 522 किलोमीटर, फरीदाबाद आपका 584 किलोमीटर। फिर सड़क गंतव्य, सड़क गंतव्य क्या होता है कि प्रति 100 किलोमीटर की दृष्टि से बात करें, भाई 100 किलोमीटर की दूरी तय करें तो कितनी लंबी सड़कें? अपना सड़क गंतव्य बेटा 52.14, यानी जब 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 52.14 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ध्यान दीजिए बेटा, सड़क गंतव्य सबसे ज्यादा कहाँ का है सर? सड़क गंतव्य सबसे ज्यादा है बेटा अंबाला का। अंबाला में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करें तो 77 यानी 77 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और सबसे कम सड़क गंतव्य बेटा जींद का। जींद में अगर 100 किलोमीटर की दूरी तय करें तो 38 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं।
कितनी है? 38 किलोमीटर लंबी सड़कें बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर सड़कों की जब भी बातें होती है भारत में या हरियाणा में, तो इस राजा को हम कैसे बोल सकते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग, क्योंकि इतिहास में इसे सड़कों के लिए जाना गया है। शेरशाह सूरी मार्ग ने शेरशाह सूरी ने अपने हरियाणा में एक मार्ग बनवाया जिसे इतिहास में शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं बेटा। ये पेशावर पाकिस्तान से सोनार बांग्लादेश, और जो शेरशाह सूरी मार्ग है ना बेटा, वो आज 3 नेशनल हाईवे में बटा हुआ है। नेशनल हाईवे 3 भी इसमें है शेरशाह सूरी मार्ग में, नेशनल हाईवे 44 भी इसमें है, और कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 19 भी इसमें है बेटा। जरूर याद रखेंगे, इसमें से जो 44 वाला पोर्शन है वो अपने हरियाणा में है। 44 वाला पोर्शन अपने हरियाणा में है बेटा, ये जरूर याद रखें। शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण हकीकत में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसने उसे नाम दिया था उत्तरापथ। क्या नाम दिया था? उत्तरापथ। फिर शेरशाह सूरी ने इसे नाम दिया था आजम ए सड़क। फिर अकबर ने इसे नाम दिया था बादशाही सड़क। फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे नाम दिया था जीटी रोड। इसे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क कहते हैं बेटा, ठीक है। और हरियाणा में जो ये शेरशाह सूरी मार्ग है वो है नेशनल हाईवे 44, और हरियाणा में इस शेरशाह सूरी मार्ग की लंबाई है 254 किलोमीटर, और ये 7 जिलों में है बेटा। 7 कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि भारत में आज 3 प्रकार की सड़कें हैं। एक वो सड़कें जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, जिन पर भारत सरकार काम करती है। एक वो सड़कें जिन्हें हम बोलते हैं स्टेट हाईवे, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, हरियाणा सरकार काम करती है। और एक वो सड़कें जिन पर स्थानीय सरकारें काम करती है, विलेज रोड। भारत में अगर मैं लगभग देखूं तो 599 नेशनल हाईवे है। अपने हरियाणा में केवल 37 नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो लगभग 4800 किलोमीटर है बेटा, लगभग, ठीक है। ये आंकड़ा लगभग में लिखा है मैंने, ठीक है। और स्टेट हाईवे जो है वो 30 है अपने हरियाणा में, और लगभग 1800 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है। फिर विलेज रोड है वो 26,000 किलोमीटर लंबी है, ये जरूर याद रखेंगे। मैंने आपको बताया भिवानी और हिसार में ज़्यादा है, पंचकुला और फरीदाबाद में कम है। मगर ध्यान दीजिए, हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? स्टेट हाईवे 17 नंबर है बेटा, ये 200 किलोमीटर है, मूणक से निजामपुर तक। मूणक से निजामपुर तक 17 किलोमीटर। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है बेटा 6A जगाधरी से पोंटा साहिब, और 5 किलोमीटर लंबा है। मगर ध्यान दीजिए, मैंने बताया 37 नेशनल हाईवे, तो 37 नेशनल हाईवे, तो सर हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है बेटा? हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है 9 नंबर नेशनल हाईवे 246 किलोमीटर लंबा, 286 किलोमीटर लंबा है। और ये हरियाणा के 6 जिलों में है, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, 6 जिलों में है। और इसी नेशनल हाईवे पे अपना बहादुरगढ़ बसा हुआ है, इसी नेशनल हाईवे पे महम और सांपला है, इसी नेशनल हाईवे पे भिवानी में मुंडाल है, इसी नेशनल हाईवे पे हांसी है, और इसी नेशनल हाईवे पे डबवाली है। फतेहाबाद शहर भी इसी नेशनल हाईवे पे। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बेटा 148A, ये गुरुग्राम में है। इसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है। मगर विशेष प्रश्न सुनिए बेटा ध्यान से, कि मैंने कहा कि नेशनल हाईवे रियली में अपने हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 344N, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे, और इसकी लंबाई है केवल 450 मीटर। मगर ये बुकों में नहीं लिखा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, अगर ऑप्शन में ये है तो बेटा इसके साथ जाना, मेरी गारंटी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये नहीं मिलेगा मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि बुकों में यही लिख रखा है बेटा, और यही एग्जामिनर मान रहे हैं। चलिए, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि 8 नेशनल हाईवे वो है बेटा हरियाणा में, जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रही हैं। कितने? 8। वो 8 कौन से हैं? 152, 152D, 444A, 919, 352, 352A, 907G, कैथल पुंडरी करनाल। ये 8 नेशनल हाईवे वो हैं जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में समाप्त हो रही हैं।
ध्यान दीजिए बेटा। फिर मैंने थोड़ी सी कहानी आपको बताई KMP एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है लगभग 135 किलोमीटर। ये KMP किसको जोड़ता है? KMP जोड़ता है बेटा नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 8 को जोड़ता है। यानी दिल्ली का एक बाईपास है, अपनी ग्रामीण भाषा में दिल्ली का एक बाईपास है KMP, जो कुंडली से शुरू होता है और मानेसर और पलवल में जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 और 2 की कहानी मैंने आपको बताई, ये तो शेरशाह सूरी मार्ग है। तो नेशनल हाईवे 1 और 2 को आजकल नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी आज के दिन 254 किलोमीटर है और ये कितने जिलों में है? 7 जिलों में है। और इसी नेशनल हाईवे 44 पर शाहबाद है, पीपली है, तरावड़ी है, नीलोखेड़ी है, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है, आपका बलरामगढ़ यानी बल्लभगढ़ है, और हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल भी इस नेशनल हाईवे पे है। मगर ध्यान दीजिए, जो नेशनल हाईवे 8 है इसको आजकल 48 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 48 बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और इसकी लेंथ है 101 किलोमीटर। कितनी लेंथ है बेटा? 101 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सॉरी, अपने हरियाणा में है 101 बेटा, सॉरी, टोटल तो 1428 किलोमीटर है, क्योंकि ये दिल्ली से जयपुर और मुंबई तक जाता है। टोटल तो इसकी है 1428, अपने हरियाणा में 101 किलोमीटर है। और ये हरियाणा के 2 ही जिलों में है। कौन कौन से में? गुरुग्राम और रेवाड़ी में है बेटा, गुरुग्राम और रेवाड़ी में है। गुरुग्राम के कौन से शहर इस नेशनल हाईवे पे? एक तो धारूहेड़ा इसी पर है और एक मानेसर भी इसी पर है, और रेवाड़ी का जो बावल है ना वो भी इसी पर है। और इसी पर मैंने आपको बताया यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है बेटा। एशिया का जो सबसे बड़ा टोल प्लाजा है वो यहीं पर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। इसी परिवहन के टॉपिक को हम जारी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने परिवहन के 3 रूप बताए हैं। आप सड़क की बात की है आज तो हमने थोड़ी सी, हम रेल की भी बातें करेंगे, हम वायु परिवहन की भी बातें करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।